अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा थर्ड लेक्चर है सॉल्यूशंस वाले चैप्टर पर। चैप्टर नंबर 4 है केमिस्ट्री का। फेडरल बोर्ड की बुक है ये, मकतबा दानियाल की। और ये सारे जो पैरामेडिक्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो ओटीटी कर रहे हैं, डिस्पेंसर कर रहे हैं, डेंटल कर रहे हैं, सब जिनकी केमिस्ट्री फिजिक्स बुक है और उसमें ये चैप्टर है, तो सबके लिए लेक्चर है ये। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोल्यूशन। सबसे पहले तो हमने कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि जितनी ज़्यादा अमाउंट डाली जाएगी सोल्यूट की वो उतना गाढ़ा हो जाएगा, तो उस सोल्यूशन को बोलेंगे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। लेकिन अगर वो सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है तो किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन यानी उसके गाढ़ेपन को तोलने के लिए या नापने के लिए दो तरीके होते हैं। या तो आप उसकी परसेंटेज कंपोजिशन चेक करें, यानी जो उसको तैयार किया जा रहा था तो कितनी परसेंट डाली गई है सल्यूट की, इस हिसाब से आप उसे चेक करें। या फिर आप उसकी मोलैरिटी चेक करें। मोलैरिटी का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ मोल इसके अंदर डाले गए, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ चेक करें आप। तो ये जो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है उसके दो तरीके हैं कंसंट्रेशन चेक करने की किसी सोल्यूशन की, परसेंटेज कंपोजिशन और दूसरा है मोलैरिटी। नंबर 1 पे हम पहले देख लेते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। तो जो परसेंटेज कंपोजिशन है सोल्यूशन की, उसको दो तरीके से निकाला जाता है परसेंटेज को। या तो आप परसेंटेज बाय मैस निकाल लें, यानी उसका वजन करके निकाल लें, या फिर आप परसेंटेज उसकी वॉल्यूम के ज़रिए चेक कर लें कितने एमएल है वगैरह। तो अगर आप मैस के ज़रिए निकालेंगे तो आप वेट करके निकालेंगे, अगर वॉल्यूम करके निकालेंगे तो एक आपने देखा होगा लैब्स के अंदर एक मयरिंग फ्लास्क होती है या फिर मयरिंग सिलेंडर होता है, तो उसके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं कि इतने एम एल, 1 ml, 2 ml, 3 ml, इस हिसाब से उन्होंने लिखा होता है। या फिर सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम है इसका, तो वॉल्यूम के हिसाब से उन्होंने उसका दिया गया होता है, परसेंटेज निकाली होती है। तो अगर परसेंटेज बाय मैस होगा तो फिर हम लोग क्या चेक करेंगे कि हम लोग फॉर एग्जांपल 100 ml सोल्यूशन है हमारे पास, या सॉरी 100। अब हम चूँकि मैथ्स में चेक कर रहे हैं तो मैथ्स में वज़न करके करना है, तो जो हमारे पास वाटर होगा वो भी हम लोग उसको वज़न करके डालेंगे, तो 100 ग्राम। जब मैथ्स की बात आएगी तो वज़न करके चीज़ डालेंगे, वॉल्यूम की बात आएगी परसेंटेज वॉल्यूम के हिसाब से निकालनी है तो वो हम लोग मेजरिंग सिलेंडर के ज़रिए एमएल के हिसाब से वॉल्यूम चेक करके उसका निकालेंगे, ठीक है। तो अब जब हम मैथ्स के ज़रिए निकाल रहे हैं तो हम लोगों ने 100 अगर ग्राम वाटर लिया, उसके अंदर अगर हम लोग डालते हैं 5 ग्राम, हम लोग डालेंगे उसके अंदर कोई भी चीज़ डाल दें, हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन अगर हम बना रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है कि आपने बनाना है 5% हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन। अब 5% हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन का क्या मतलब है, यहाँ पे जो 5% है उसका मतलब है कि इसमें 5 ग्राम हाइड्रोजन परऑक्साइड होगा। और चूंकि सॉल्यूशन तैयार किया गया है तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड किसके अंदर डाला जाएगा, 95 ग्राम ऑफ जो है ना वाटर में। तो 95 ग्राम इसमें वाटर होगा और 5 ग्राम इसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा, तब जाके ये 100 ग्राम सोल्यूशन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये परसेंटेज बाय मैस है, इस तरह से हम लोगों ने ग्राम्स में इसका वजन करके निकाला। तो यहाँ पे 5% का मतलब है 5 ग्राम होगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज बाय वॉल्यूम अगर हम निकालें तो यहाँ पे उन्होंने कहा है फॉर एग्जांपल अगर हम ये देते हैं कि 15% सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल बाय वॉल्यूम, उन्होंने साथ ये भी दिया हुआ है आपको, ये भी वो देंगे बाय वॉल्यूम। हो सकता है प्रैक्टिकल में चेक भी करवाएं कि बाय वॉल्यूम अगर वो आपको कहते हैं तो आप किस तरह से निकालते हैं, क्या वजन करते हैं या फिर वॉल्यूम चेक करेंगे उसका, ठीक है। और यहाँ पे जो 5% हाइड्रोजन पर सोल्यूशन था वो भी किस तरह था, बाय मैस था। ये बाय मैस साथ लिखा होगा कि बाय मैस 5% है, और ये यहाँ पे 15% बाय वॉल्यूम है, यानी कि 15% जो वॉल्यूम करके इन्होंने निकाला हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि 100 सेंटीमीटर क्यूबिक यहाँ पे उन्होंने वाटर लिया और उसके अंदर 15 सेंटीमीटर क्यूबिक उन्होंने क्या डाला है, अल्कोहल डाली है। इस तरह से उन्होंने सोल्यूशन तैयार किया गया है, तो इस सोल्यूशन को बोलेंगे परसेंटेज बाय वॉल्यूम के हिसाब से तैयार किया गया। 15% जो था वो परसेंटेज बाय वॉल्यूम था। तो हम लोगों ने परसेंटेज के हिसाब से अगर हम लोग कंसंट्रेशन चेक करेंगे कि इतना कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, तो वो दो तरीके से निकलेगा, मैस और वॉल्यूम के तरीके से, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हम चेक करते हैं मोलैरिटी। अच्छा, अब मोलर सोल्यूशन क्या होता है, ऐसा सोल्यूशन दैट कंटेन कि जिसके अंदर क्या हो 1 मोल ऑफ सोल्यूट, 1 मोल हो सोल्यूट का, और किसके अंदर हो इन 1 डेसीमीटर क्यूबिक सोल्यूशन, 1 डेसीमीटर क्यूबिक सोल्यूशन है उसके अंदर 1 मोल होगा सोल्यूट का। तो इस तरह के सोल्यूशन को बोलेंगे कि वो सोल्यूशन है मोलर सोल्यूशन,
ठीक है, और हम लोग इस तरह की कंसंट्रेशन को सोल्यूशन की जो मोलर सोल्यूशन होगा उसको कैपिटल एम से शो करेंगे। अब मोलैरिटी का मतलब मैंने जैसे पहले भी बताया था कि स्ट्रेंथ होता है। तो अब स्ट्रेंथ आप कैसे चेक करेंगे? एक सोल्यूशन है, ठीक है, आप उसके अंदर स्ट्रेंथ उसकी चेक करने के लिए ये देखेंगे कि कितने मोल्स डाले गए हैं सोल्यूट के। तो जितने मोल सोल्यूट के होंगे उतनी उसकी मोलैरिटी होगी, उतनी उसकी स्ट्रेंथ होगी। तो मोलैरिटी क्या है? यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन है, यानी कि कंसंट्रेशन को चेक करने का एक यूनिट है। अब उसमें हम लोग क्या मेजर करते हैं? मेजरिंग द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स चेक करेंगे सोल्यूट की, ऑफ अ सोल्यूट, एक सोल्यूट के पर लीटर ऑफ अ सोल्यूशन के, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने मोल्स पाए जा रहे हैं। तो जितने मोल्स पाए जाएंगे उतनी उसकी कंसंट्रेशन होगी। तो ये कंसंट्रेशन को मेजर करने का एक यूनिट है, वो है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? कैपिटल एम से। और यहाँ पे हम लोग इसको फार्मूला इसका है मोलैरिटी का, कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट, यानी आप नंबर्स ऑफ मोल्स देखेंगे सोल्यूट के, ओवर हम डिवाइड करेंगे उससे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूबिक। जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूबिक में दिया गया होगा, तो हम लोग उसके साथ इसको डिवाइड करके तो हम लोग मोल्स निकाल सकते हैं कि कितने इसके मोलैरिटी है। पीछे इनका भी फार्मूला दिया गया है। परसेंटेज बाय मैस कैसे निकालेंगे? परसेंटेज बाय ऑफ मैस इज इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट ओवर मैस ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ये भी याद रखना है आपने। और परसेंटेज बाय वॉल्यूम का भी फार्मूला है, और वो है परसेंटेज बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो था परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोल्यूशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोल्यूशन जो है उसके दो तरीके हैं, परसेंटेज बाय मास और परसेंटेज बाय सोल्यूशन। तो ये अगर क्वेश्चन आता है तो आपने ये वाला लिखना है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन आता है, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन पूछते हैं, तो उसको चेक करने के दो तरीके हैं, परसेंटेज कंपोजिशन और मोलैरिटी। फिर आपका ये भी आएगा परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, और इसके अंदर फिर मोलैरिटी भी लिखेंगे आप।